डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो उन्होंने 1936 में लिखी थी उसमें एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य लिखा था डेमोक्रेसी पर। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी के इज नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ कॉन्जॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. यदि एक वाक्य में कहना हो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि यह मूल रूप से साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का दृष्टिकोण है। डेमोक्रेसी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और श्रद्धा, यानी एक दूसरे की बातों की इज्जत और एक दूसरे की बातों को सुनना, इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। पर मैं आज इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डेमोक्रेसी की धज्जियां किस तरीके से ऑपोजिशन और खास करके राहुल गांधी ने उड़ाई, उस वजह से। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के वाक्यों से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी हाँ, वही अंबेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, उन्होंने जो डेमोक्रेसी पर कहा वो 2 दिन में हमने किस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये हमने देखा। यदि मैं सबसे पहले शुरुआत करूं तो मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जगह पर खड़े हुए भाषण करने के लिए, राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसका अभिवादन करने के लिए, तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था और उसके पहले ही ऑपोजिशन के बेंचेस से जोर जोर से नारे लगने लग गए। उस वक्त एक और छोटा सा वाकया घटा था जहां पर हमने सुना केवल कि जो स्पीकर ओम बिरला हैं वो फटकार लगा रहे थे एक हेडमास्टर की तरह, एक 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को, या कहे तो दूसरी या चौथी क्लास के बच्चे को जिस तरीके से फटकार लगाते हैं वैसे फटकार लगा रहे थे राहुल गांधी को। कह रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। और खास करके नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती, जहां पर आप लोगों को, खास करके ऑपोजिशन लीडर्स को फोर्स कर रहे हो या बोल रहे हो कि आप वेल में जाइए। कल ये बात समझ नहीं आई, पर आज जब वीडियोस आए तब नज़र आया कि भैया सच में राहुल गांधी अपने जगह पर खड़े होके, कुछ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमपीज उनके जहां पर वो बैठते हैं उस चेयर के या उस बे के अंत में खड़े थे और उन्हें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप वेल में जाइए, वेल में जाइए, वेल में जाइए। उसी बीच शायद तरुण गोगोई जैसे दिखने वाले, या तरुण गोगोई ही होंगे वैसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस के ही आसाम से, वो आए और उन्होंने वो जो 2 सीनियर एमपीज थे उनका हाथ पकड़ा और उनको वेल में लेकर चले गए। कई दफ़ा ऐसे दिखा राहुल गांधी आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ये सारे वीडियोज़ दूसरे दिन सामने आए। उस वक्त नहीं समझ आया। प्रधानमंत्री ने 2 घंटे तक या उससे थोड़ा ज़्यादा समय तक अपने भाषण को रखा और उसमें शायद केवल वो कुछ क्षण थे जब वो हाथरस के बारे में बात करते, जहाँ पर 120 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई स्टैम्पेड में। शायद उस वक्त को छोड़ दें तो पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के स्पीच के वक्त, प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त उन्हें ऑपोजिशन के केवल नारे थे। और फिर भी 74 वर्ष के नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर अपने 2 घंटे तक का भाषण दिया, जबकि इतना शोर था कि जो भी व्यक्ति उस भाषण को सुन रहा था, चाहे वो यूट्यूब पर हो या संसद टीवी पर हो या किसी और न्यूज़ चैनल पर, कान दर्द देने लग गए थे। इतनी तालियां बजाई जा रही थी, इतने नारेबाजी ऑपोजिशन से हो रहा था, और इन सब के डायरेक्टर थे राहुल गांधी। और ये चीज़ अंबेडकर जी की कही हुई बात को सरे से झुटला देती है, जो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में आपको एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे की बात को सुनना है। पर यहाँ मोदी के बातों को सुनने तक ना मिले, इसलिए उनके सामने, जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर बात कर रहे थे, उनके डेस्क के बिल्कुल सामने खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाकर नारे लगाए जा रहे थे।
प्रधानमंत्री मोदी को उन पर तरस भी आ गया, ऑपोजिशन के लीडर्स पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को पानी तक ऑफर किया, जिसमें से कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स ने उस पानी का ग्लास लिया भी और पिया भी। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो दर्शाता है कि किस तरीके से उन्हें अपने ही साथ जो पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके प्रति चिंता है। पर एक बार भी जितने भी वहाँ पे एमपीज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कहने पर आए थे और वो लोग जो नारे लगा रहे थे, उन्होंने अपनी वाणी को एक क्षण के लिए भी विराम नहीं दिया। वो चिल्लाते रहे, तालियां बजाते रहे और नरेंद्र मोदी के स्पीच को, भाषण को रोकने की तजोड़ कोशिश की। अंत में मोदी जी ने कहा कि सच को कोई दबा नहीं सकता, और उन्हें बड़ा मज़ा आया क्योंकि उन्हें सच की ताकत क्या है वो नज़र आई, क्योंकि वो निरंतर बोलते रहे। ये मंगलवार को हुआ। बुधवार को नरेंद्र मोदी अपने भाषण कर रहे थे राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब वो अभिवादन दे रहे थे राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर, तब उस वक्त ऑपोजिशन के लीडर्स उठकर वॉकआउट कर गए। वॉकआउट क्या होता है? जहाँ पर यदि कोई बोलता है तो आप खड़े होते हैं और निकल जाते हैं। वही ऑपोजिशन के लीडर्स जिन्हें, चाहे वो राहुल गांधी हों, लोकसभा में जिन्हें 90 मिनट बोलने का मौका मिला और हर कोई सुना, हाँ कुछ इंटरजेक्शंस या ऑब्जेक्शंस लिए गए, इसलिए लिए गए खास करके भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स ने और एमपीज ने लिया क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थीं जो उन्हें लगा कि राहुल गांधी बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं और उन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाए, और वो उन्होंने स्पीकर को कहा था। पर 90 मिनट का जो भाषण था उसमें अगर कुछ मिनट छोड़ दें तो अधिकांश मिनट 90 मिनट के राहुल गांधी के भाषण को हर किसी ने सुना और क्लियरली सुनाई भी दिया। पर मोदी जी के 2 घंटे के भाषण में शायद ही मोदी जी को क्लियरली बिना किसी शोर शराबे के बोलने का मौका दिया गया और राज्यसभा में वॉकआउट कर दिया गया। ऑपोजिशन जो डेमोक्रेसी की बात करती है, वो ऑपोजिशन मोदी को न सुनना चाह रही है और ना ही उन्हें बोलने देना चाहती है। जब बोलते हैं तो वॉकआउट कर जाती है, या तो जब वो बोलते हैं तो उनके सामने इतना शोर शराबा, इतना नाराबाजी करते हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। पर शायद मोदी की आवाज़ दबा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें तीसरी दफ़ा, भले 99 सीट, जिस अब तो 98, क्योंकि राहुल गांधी को एक सीट छोड़ना पड़ेगा, वो 2 सीट से हैं, वायनाड और रायबरेली। जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता तो पता नहीं चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो 99 सीट, 543 में से 99 सीट लाने वाले अपने आप को इस देश का राजा समझ रहे हैं, और जिन्हें, जिस अलायंस को, एनडीए को जो पूर्ण बहुमत मिला है, उनके साथ इस तरीके से अपोजिशन पार्टीज बिहेव कर रही है और कहती है खुद को कॉन्स्टिट्यूशन लहराते हुए कहती है कि वो डेमोक्रेसी बचाना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहती है। यदि हम 3 इलेक्शंस जो हुए 2014, 2019 और 2024 में जितने कांग्रेस को सीट मिली है, यदि हम उनको भी टोटल जोड़ दें तो भी जो 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को केवल 2024 में मिली है, वो आंकड़ा तब भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाती, उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती। पर फिर भी चिल्ला ऐसे रही है, और ख़ास करके एक ऑपोजिशन में इतने सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें राहुल गांधी को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट कैसे चलता है, पार्लियामेंट की मर्यादा क्या है। घर में सोनिया गांधी हैं जो इतने दशकों से पार्लियामेंट में बैठ रही हैं, उन्हें राहुल गांधी को बोलने की और समझाने की ज़रूरत है। शायद किसी और की नहीं, माँ की बात सुन ले कि भैया पार्लियामेंट में सभ्यता क्या होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन आपने ले तो लिया, पर उसका कर्तव्य क्या है। एवरी पावर कम्स विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज। यदि आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो शायद आप किस तरीके से पार्लियामेंट को चलने देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट को चलाने के लिए हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल होता है। हम जैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उस पैसे से इन पार्लियामेंटेरियंस को पगार मिलती है, इन पार्लियामेंटेरियंस के गाड़ी चलते हैं, उनके फ़ोन के बिल्स भरे जाते हैं, और फिर इसलिए ये लोग वहाँ पर हैं, और हम उन्हीं को क्या कहें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद
चित्र बदलेगा। शायद राहुल गांधी समझेंगे कि उनका काम ऑपोजिशन के लीडर्स को वेल में भेजना नहीं है, उनका काम है कि पार्लियामेंट ठीक से चलने दें।